हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों. बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर वर्कशीट नंबर 46 क्लास 9 dated 19th of October 2020 and today the topic which we are going to discuss is surface area of sphere and hemisphere. Okay, so sphere is a shape somewhat like this. जैसे कि आपका बॉल होती है, ग्लोब होता है ना, इस तरीके से आपका स्फेरिकल शेप्स होती हैं. ओके, हेमिस्फीयर में होता है आपका बाउल, कटोरी. ठीक है, यानी जब हम स्फीयर को हाफ कट कर देते हैं तो आपको एक हेमिस्फीयर मिलता है. ओके, तो ये आपकी हेमिस्फेरिकल शेप है. तो आज हम इनका सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे बेटा. ओके, अब सरफेस एरिया जो स्फीयर का होता है, ठीक है, इसमें जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज़ वन थिंग ओनली. क्योंकि ये पूरा एक ही आपका फेस है इसमें, तो इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया वो एक ही होगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 4πr². अब इसमें बेटा आपको यहाँ पे एक वर्कशीट में एक वो भी दे रखा है कि अगर आप ये जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है, अगर इसी रेडियस के आप 4 सर्कल्स ले लो सेम रेडियस के, ठीक है बेटा, तो इनका जो एरिया होगा इन 4 सर्कल्स का, दैट विल बी इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर. इस स्फीयर के सरफेस एरिया के इक्विवेलेंट होगा. ओके, दैट्स वाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr². ओके, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है फॉर स्फीयर. ऐसे ही हेमिस्फीयर में अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, यानी सिर्फ ये आउटर, ये वाला जो कर्व्ड पोर्शन है, तो वो हो जाएगा स्फीयर का हाफ, यानी 2πr². मगर वहीं अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू कि ये 2πr² है और ऊपर आप देख सकते हो बेटा एक सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है πr². तो 2πr² में जब हम πr² ऐड कर देंगे तो दैट विल बिकम 3πr². ठीक है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया हो गया 4πr². अब आप इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये एक ही बात है. सेकेंड चीज़ है इसमें हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेंगे तो दैट विल बी 2πr². मगर वहीं अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो दैट विल बी इक्वल टू 3πr². तो बेटा लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस of this worksheet. The very first question in this worksheet is a solved example, and in this you are asked to find the surface area of the sphere whose radius is given 14 centimeter. Okay, तो अभी हमने देखा कि the surface area of sphere is 4πr². 4πr². ठीक है बेटा, 4 as it is, पाई की जगह we'll keep 22/7 and instead of r we are going to keep 14, क्योंकि ये r स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हम 14 लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि r का स्क्वायर है तो r इंटू r. ओके, नाउ यू कट दिस 7 2 ज़ा. अब जब बेटे आप इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब इसमें बेटा आपको हेमिस्फीयर का, ये क्योंकि स्फीयर का था, यही सेम चीज़ विद द सेम रेडियस आपको क्या करना है, हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों चीज़ें आप फाइंड करेंगे फॉर हेमिस्फीयर ऑल्सो. सो लेट अस फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट. सो दैट इज 2πr² and the total surface area of hemisphere is 3πr². Okay, now put down the values. So this is 2, pi की जगह 22/7 and instead of r again हम 14 ही रखेंगे. Similarly here 3 as it is, pi की जगह 22/7 and instead of r 14 again. So 7 2 ज़ा. अब जब आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा, तो ये हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है स्फीयर का और हेमिस्फीयर का इन द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब ऐसे ही आपको सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है. ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील whose thickness is given 0.25 centimeter. ठीक है, and the inner radius of the bowl is given 5 centimeter and you are supposed to find the inner curved surface area of the ball and the outer curved surface area of the bowl
and then the total surface area of the bowl. So these three things you have to find out. अब इसमें आपको दे क्या रखा है बेटा? सबसे पहले इसमें आपको एक बाउल यानी एक कटोरी दे रखी है जो कि स्टील से बनी है और जिसकी थिकनेस आपको दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर थिक। यानी इस तरह की अगर हम इसको एक कटोरी मान लें, ठीक है, ये इस तरह की आपकी एक कटोरी हो गई जो कि 0.25 सेंटीमीटर थिक है। यानी ये जो इतना जो दिख रहा है ना बेटा, ये आपको दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर, ये इतना थिक है। देन आपको दे रखा है द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, यानी जो अंदर का जो रेडियस है ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो हेमिस्फेयर का अगर आपको याद है बेटा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है, मतलब इनर तो बोल रहे हैं हम, बट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2πr²। तो इंस्टेड ऑफ 2 ही रखेंगे हम, पाई की जगह हमने रख दी 22/7 और आर की जगह हम रख देंगे 5 × 5। तो ये आपका सब कैलकुलेट करके आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये था बेटा इनर यानी अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया। अब हमने इसी बाउल का हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है, यानी बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हमने अभी अंदर का निकाला था, अभी हमने ये चीज़ निकाली है अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, अब यही सेम चीज़ हमें बाहर की भी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सेम यही फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज़ अगेन 2πr²। मैं दोबारा से यही फॉर्मूला यूज़ करूँगी। 2 मेरा एज इट इज़ है, पाई की जगह मैं 22/7 रखूँगी। अब मेन बात आती है बेटा रेडियस। अब हम रेडियस क्या लें, चलो अंदर का रेडियस तो हमें 5 दे रखा था, अब बाहर वाले का रेडियस क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 5 में वी आर गोइंग टू ऐड 0.25। तो यानी अब आउटर रेडियस हो गया 5.25। तो आप क्या करेंगे, 5.25 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो द आंसर विल बी 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया इस हेमिस्फीयर का, राइट। अब हमें निकालना है बेटा द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, उसके लिए आप क्या करेंगे, आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया प्लस क्या करेंगे, अगर आप ये देखो कि कटोरी जो है ना, अगर हम इसको कटोरी को ऊपर से देखें बेटा, ऊपर का व्यू देखें, तो ये जो कटोरी होगी ये इस तरह की होगी, यानी आपको एक रिंग दिखेगी, राइट। तो वो जो रिंग है उसका अंदर का एरिया, अंदर भी एक सर्कल होगा और बाहर भी एक सर्कल होगा, राइट। यानी ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। अगर हम इस कटोरी को ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी बेटा हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस रिंग का भी एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस रिंग का भी एरिया फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने ये वाला हिस्सा कर दिया है फाइंड, अंदर का भी एरिया फाइंड कर लिया है। अब बस ये जो ऊपर जो टॉप, ये जो थिकनेस है ना, जो जितनी ये थिकनेस है इतना हमारा ऊपर का सर्कल बचा है अभी। तो चलो उस सर्कल का भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब उस सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सर्कल का एरिया आप सबको पता है कितना होता है, πr² होता है ना। तो एक बार हम बाहर वाले सर्कल का πr² लगा देंगे, एक बार हम अंदर वाले सर्कल में πr² लगा देंगे और आउटर सर्कल में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, ओके। तो वो हमारे पास इस रिंग का, जिसकी ये थिकनेस दे रखी है ना 0.25, इसका एरिया और निकल आएगा। तो एरिया ऑफ रिंग हम क्या करेंगे, πr² माइनस πr²। एक बार बड़ा वाला r जिसमें आपका हो जाएगा 5.25 और एक बार स्मॉलर r जो हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, पाई मैंने कॉमन ले लिया है, ओके। तो पाई आई हैव टेकन कॉमन, ये हो जाएगा 5.25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है।
कैपिटल आर जो है बेटा वो आउटर रेडियस है, वो हो गया आपका 5 + 0.25 यानी 5.25, और जो स्मॉल आर है वो आपका इनर रेडियस है, अंदर का रेडियस, तो वो आपको 5 गिवन है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है आपका 22/7 और इंटू ये 5.25 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा 8.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास तीनों एरिया आ चुके हैं, तो क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस बाउल का, तो मैं क्या करूँगी कि टोटल सरफेस एरिया में मैं तीनों एरिया प्लस कर दूँगी, दिस वन और ये जो रिंग का एरिया निकाला है हमने, ये तीनों एरिया बेटा मैं प्लस कर दूँगी। तो यानी ये आपका हो जाएगा आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 157 प्लस 173.09 प्लस 8.05, so this will be equal to 338.14 centimeter square. Okay, so this is going to be your second answer. Now there are 4 questions given to you unsolved, उन्हें भी एक एक करके बेटा डिस्कस कर लेंगे। The very first question given to you is you have to find the surface area of a sphere whose radius is given 21 centimeter. The surface area of sphere is 4 pi r square, 4 into 22/7 into 21 into 21. Okay. So let's cancel it, 7 3 से 21। अब बेटा आप ये चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 22, 3 एंड 21। इन चारों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी में आपको सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, यू हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर whose radius is given 21 centimeters. So in the second question again the radius is given 21 centimeters, और अब आपको फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यानी बेटा अब हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो अगर हम इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो दैट इज़ 2 pi r स्क्वायर, यानी 2 into 22/7, आर दे रखा है आपको 21, तो 21 इंटू 21, 7 से ही कैंसिल हुआ तो दिस इज़ 3। अब बेटा आप ये चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2, 22, 21 एंड 3, सो यू विल गेट 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसी में बेटा आपको हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भी निकालने को बोला है। हेमिस्फीयर, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन ही है, बट हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 3 pi r स्क्वायर। तो इंस्टेड ऑफ 3 हमने 3 ही रखा, पाई की जगह 22/7 और r की जगह बेटा 21 ही रखा। ठीक है, इसको इससे कैंसिल किया तो 7 3 से 21। अब आपको ये चार नंबर्स मिल गए हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब नाउ द थर्ड क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose सरफेस एरिया इज गिवन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर लिखा है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा यूनिट को, दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है, सरफेस एरिया आपको गिवन है। अब हमें पता है बेटा द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4 pi r स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज गिवन इक्वल टू 154। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू पाई की जगह हमने रख दिया 22/7 एंड दिस इज r स्क्वायर, ये हो गया 154। ओके,
अब ये जो 7 बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड में है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। और ये 4 एंड 22 जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, ये वहाँ नीचे जाके डिवाइड में आ गए, राइट। अब ये जो है 22 से ये 7 जा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास है नीचे हो गया आर स्क्वायर जो हो गया, ऊपर हो गया 7 इंटू 7, और 4 जो है इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज 7/2, यानी आर आ गया आपका 3.5 सेंटीमीटर्स। ओके बेटा, ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर 7 सेंटीमीटर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर। यानी एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, इट जस्ट इनक्लोजेज, यानी उसको पूरा पूरा उसके अंदर एक स्फीयर आ पाता है, ठीक है, एक स्फीयर उसके अंदर डाल दिया गया है जो पूरा पूरा उसमें एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है, वो पूरा पूरा उसमें एडजस्ट हो जा रहा है। अब उसमें और क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है द राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब ये जो बेटा आपको सिलेंडर दे रखा है ना, इसका रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर सिलेंडर का रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो स्फीयर का ऑटोमेटिकली 7 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये पूरा पूरा इसी के अंदर एडजस्ट हो रहा है ना। तो यानी इस स्फीयर का जो है रेडियस, इसका भी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरी चीज़ इसमें बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हमें इस सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करने को कहा जाए तो हम कितनी बताएंगे। अगर आप देखो तो इस स्फीयर का जो डायामीटर है दैट इज़ द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, क्योंकि ये जो पूरा डायामीटर है ना यहाँ से लेके यहाँ तक स्फीयर का, वही सिलेंडर की हाइट है। तो क्योंकि सिंस स्फीयर का रेडियस 7 है तो यानी उसका जो डायामीटर है दैट इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि इस एक क्वेश्चन में सिर्फ हमें सिलेंडर का रेडियस दे रखा था, ओनली वन थिंग वॉज गिवन कि सिलेंडर का आपको रेडियस दे रखा था। हमने सिर्फ इससे स्फीयर का रेडियस फाइंड कर लिया, और स्फीयर के रेडियस से हमने स्फीयर का डायामीटर फाइंड कर लिया, जिससे इन टर्न हमें सिलेंडर की हाइट मिल गई, ठीक है बेटा। अब आपको इसमें क्या निकालना है, आपको सरफेस एरिया स्फीयर का निकालना है और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है। ये दो चीज़ें हमें इसमें निकालनी है। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। उसका फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है बेटा। 4 एज इट इज़, पाई की जगह 22/7, और स्फीयर का जो रेडियस है वो हमने अभी फाइंड आउट किया दैट इज़ 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा। अब जब आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 22 एंड 7 को, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में आपको फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बेटा अगर आपको ध्यान हो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो दैट इज़ 2πRH। इसीलिए मैंने इस सिलेंडर की हाइट भी फाइंड करी थी। क्यों करी थी अब आपको पता लगा, क्योंकि हम कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकाल रहे हैं तो वहाँ पे हमें हाइट की नीड है, ज़रूरत है, तो इसलिए हमने यहीं पे पहले हाइट भी फाइंड आउट कर ली। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। 2 पाई की जगह हमने रख दिया 22/7, आर की जगह हमने रख दिया 7, और हाइट की जगह हमने रख दिया 14, ठीक है बेटा, क्योंकि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 14, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ 7 ओनली, तो उसकी जगह 7, हाइट की जगह 14। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब जब बेटा आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 को, 22 को और 14 को, तो आपको अगेन यू विल गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वाज योर वर्कशीट नंबर 46। आई होप सबको आ गया होगा समझ में। थैंक यू सो मच बेटा।